नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एनआईएस क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर 22 है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट में मैंने 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये चेक योर प्रोग्रेस 22.1 का है ना। और आज हम इसका 5, 6, 7 नंबर को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे को फैक्टर्स फाइंड करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हम उसमें माइनस फाइंड कर रहे थे, है ना। चलिए यहाँ पे ये 1 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, इसलिए इसको उतारे यहाँ पे। चलिए अब इसको हम बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से समझिए। तो को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका माइनर्स भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका माइनर निकालेंगे, उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालने का तरीका वही है सेम जो हम लोग पीछे निकालते थे। तो सबसे पहले इसको हम कर लेंगे। सिंस जो मैट्रिक्स हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन में, वो ये दिया गया है 3, 9, -2, 7, है ना। तो इसको हम मॉड में कन्वर्ट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। उसको ऐसे लिख देंगे, सीधा डंडा दे के इसको आराम से लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही हम लोग ये स्टेप को फॉलो किए हैं, पीछे जो स्टेप कर रहे थे उसी को फॉलो कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसका माइनर निकालेंगे, है ना। तो को फैक्टर हमको निकालना है ये क्वेश्चन में, लेकिन को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। उसके बाद पहले माइनर निकाल लीजिए, फिर को फैक्टर, उससे भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या हम लोग का, ये है M11, M12, M13, सॉरी M21, मिस्टेक्स आजकल बहुत हो रहे हैं मुझसे, M22, ठीक है। ये हो गया M11, M12, M21, M22, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले M11 निकालते हैं, है ना। तो M11 के लिए माइनस ऑफ 3 है, माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का, इसका रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा, ठीक है ना। इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, आप क्या पाइएगा 7, है ना। तो ये 7 है, ठीक है। फिर M12 क्या है देखिए, तो माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिए, 9 बच गया। जैसे पीछे बताए थे हम वैसे ही ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका जो है पार्ट 1 को जाके देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। कुछ नहीं कर रहा है, बस रो कॉलम को हाइड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फिर M21 माइनस ऑफ M21 में क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा तो बच जाएगा -2, ठीक है। फिर M22 माइनस ऑफ 7, तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, बच जाएगा 3, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया माइनस M11, M12, M21 और M22, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम को फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब देखिए को फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, Cij, अभी समझाते हैं क्या है ये, इज इक्वल टू -1 i प्लस j, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये Mij, कहने का मतलब क्या है, देखिए Cij मतलब कि यहाँ पे जो है हम ये जो M11, M12 है ना, तो ये i है और ये j है, जो इसका एलिमेंट है ना नीचे में जो 1 है, तो पहला वाला 1 i है और दूसरा वाला 1 j है। जैसे यहाँ पे देखिए M12 है तो पहला वाला 1 i है और दूसरा वाला 2 j है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, यही चीज़ को हम बोल रहे हैं। जैसे Cij का बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये C11 का, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, है ना, ये को फैक्टर ऑफ Cij है। तो कहने का मतलब है इसमें हम एक बार C11 रखेंगे, C12 रखेंगे और C21 रखेंगे और C22 रखेंगे। जितना दिया गया हमको हम सारा चीज़ इसमें रखेंगे एक एक बार, तो हम वही चीज़ करेंगे, है ना। तो Ij का मतलब आप समझ गए क्या है। फिर उसके बाद ये जो -1 है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद i प्लस j, अगर आप को फैक्टर ऑफ C11 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में i प्लस j जो है 1 और 1 का रोल प्ले करेगा, है ना। जैसे देखिए C12 अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे i प्लस j
आई के प्लेस में 1 हो जाएगा और जे के प्लेस में 2 हो जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में। C21 अगर फाइंड करेंगे तो आई के प्लेस में 2 और जे के प्लेस में 1 हो जाएगा, और उसी तरह C22 फाइंड करेंगे तो आई के प्लेस में 2 और जे के प्लेस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोफैक्टर को फाइंड किया जाता है। और ये जो MIJ है ना, तो ये क्या है, ये माइनर्स ऑफ, अगर हम 1 1 का फाइंड किए तो उसका माइनर यहाँ पे लिखेंगे जो 7 है हम लोग का, और यहाँ पे जो M12 है। ठीक है, तो जब दूसरा वाला में M12 का फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। देखिए अभी बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे हम C11 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो C11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ ये 3 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। ठीक है, तो 11 में यही ना है। देखिए अब ये जो M11 था, M12 था, अब ये बन गया C11 C12 C21 C22। ठीक है, तो C1 में क्या हम लोग का, C1 में 3 है, तो यहाँ पे हम कोफैक्टर ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या था फॉर्मूला हम लोग का, -1 था, तो ये -1 ऐसे ही रहेगा, है ना। I प्लस जे, इसकी प्लेस में क्या होगा, 1 + 1 होगा। और M11 क्या हम लोग का, देखिए तो ये जो माइनर ऑफ M11 था वो क्या निकला था, 7 निकला था, तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा हम लोग का। आ रहा है ना बात समझ में। देखिए हम क्या किए हैं, थोड़ा सा लाइन छोड़ देते हैं, खोज हो जाएगा। देखिए ये जो CIJ है ना, तो जब हम पहले C11 का ना फाइंड करेंगे तो हम स्टेप वाइज चलेंगे ना, सारा कुछ एक एक बार करके ना करेंगे हम। ऐसा नहीं ना कि पहले हम C21 का फाइंड कर लिए या फिर हम 22 का फाइंड कर ले। पहले हम पहले C11 का फाइंड करेंगे, फिर C12 का फाइंड करेंगे, फिर C21, फिर C22 का। तो इसलिए पहले हम C11 का फाइंड किए। तो यहाँ पे क्या है, C11 में हम लोग क्या है, देखिए तो ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखिए कोफैक्टर ऑफ 3। उसके बाद जो फॉर्मूला था हम लोग का CIJ का, वो क्या था, -1 I प्लस जे MIJ। तो -1 लिखे, और I प्लस जे क्या हम लोग के पास 1 1 है, तो 1 + 1। और MIJ क्या है, तो MIJ यहाँ पे जब इस केस में हम C11 फाइंड कर रहे हैं तो MIJ भी मेरा 1 1 है, M11 है, तो M11 क्या निकला हम लोग का, M11 7 निकला, तो वही यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये मान लीजिए -1 था ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 7 ऐसे ही एज इट इज़ रह जाएगा। तो इससे आगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको दे देगा, -1 का स्क्वायर कीजिए आप, ये +1 हो जाएगा, है ना, और × 7 हो जाएगा ये मान लीजिए। तो ये 7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बस इसका C11 का। इसी तरह आप सारा कुछ C12 C21 और C22 को फाइंड करना है सेम प्रोसेस से। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से फाइंड करते हैं। देखिए अब C22 फाइंड करते हैं, सॉरी C12 फाइंड करते हैं ना, C12 फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ C12 में जो है हम लोग का वो कोफैक्टर क्या है, देखिए तो C12 में हम लोग का ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 लिखते हैं, -2। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला था हम लोग का वो क्या था, -1 I प्लस जे, तो 1 + 2। ठीक है, यहाँ पे I है 1 और J है 2। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग का फॉर्मूला में MIJ, तो यहाँ पे M12 क्या है, M12 जो निकला है हम लोग का वो 9 निकला है, तो वो 9 हो जाएगा। ठीक है, समझे ना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं समझे तो हम पे लिख देते हैं साइड में। देखिए सिंस जो हम लोग का फॉर्मूला है वो क्या है, CIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस जे, है ना, MIJ। इसी फॉर्मूला को हम फॉलो करके इसको लिखे हैं, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बैठा के देखिए, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए फिर उसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 और ये 2 + 1 3, ये 9। हाँ, तो इसको आप यहाँ से इंटू कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिए -1 × -1 × -1, तो ये आपको देगा -1 ही देगा, -1 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं C21 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ C21 में क्या है, देखिए तो 9 है ना, तो कोफैक्टर ऑफ 9 हमको निकालना है यहाँ पे। तो उसके बाद हम जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं, ये तो CIJ, तो CIJ क्या है हम लोग का, CIJ हम लोग का है, पहले -1 लगा देते हैं, तो IJ क्या है यहाँ पे 2 1 फाइंड कर रहे हैं, तो 2 + 1। ठीक है, और फिर उसके बाद MIJ, तो M21 क्या निकला हम लोग का, M21 निकला है -2। फिर यहाँ पे देखिए तो 2 + 1 3, तो ये -1 × -2,
तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर C22 फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, को फैक्टर्स ऑफ 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम सीधा -1 और 2 + 2। उसके बाद देखिए तो हम लोग का ये M22 का क्या था, माइनस ये 3 था, तो इसको हम 3 लिख दिए। उसके बाद ये हो जाएगा आपका -1 4 हो जाएगा इंटू और ये 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 3, तो ये आपको दे देगा 3। ठीक है, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस, फाइनल जो आंसर है आपका, हेंस C11 जो है हम लोग का वो क्या आया है, C11 हम लोग का आया 7। ठीक है, C12 हम लोग का क्या आया, C12 हम लोग का आया -9। फिर C21 हम लोग का क्या आया, C21 आया 2। ठीक है, और फिर हम लोग का ये C22 आया 3। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार अच्छे से, कुछ नहीं था, बहुत इजी है ये माइनस फाइंड करना। बस इसका फॉर्मूला आप जान जाइए, ये जो फॉर्मूला है ये जान जाइए, और ये एग्जाम में आपका रह सकता है ना, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमको सेम चीज़ करना है। ठीक है, जो हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए ये यहाँ भी कोफैक्टर फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड किए वैसे ही वहाँ पे भी फाइंड करना है, सेम टू सेम। तो चलिए इसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। आइए, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सबसे पहले आप मॉड में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो मॉड बी हम मान लेते हैं 0 -5 4 और 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका माइनस को फाइंड करेंगे, है ना। तो M11 हम लोग का क्या हो जाएगा, -0। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर M12 हम लोग का क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5। फिर M21 क्या हो जाएगा हम लोग का, -5। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर M22 क्या हो जाएगा हम लोग का, -6, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हम इसके आगे फाइंड करेंगे क्या, कोफैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस Cij हम लोग का होता है, हम लोग जानते हैं -1। ठीक है, i + j है ना, Mij। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये हम जान रहे हैं, है ना, ये कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले C11 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखिए कोफैक्टर ऑफ 0। है ना, C11 में क्या है, ये 0 ही ना है कोफैक्टर में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, तो -1 है ना, यहाँ पे 1 + 1 है ना, और ये Mij क्या है, देखिए तो हम लोग का Mij M11 क्या है हम लोग का 6 है, तो ये 6 हो गया। तो उसके बाद -1 और ये आपका हो गया 1 + 1 2 6, तो ये 1 × 6 ये आपको 6 ही देगा। ठीक है, चलिए C1 फाइंड हो गया, C12 फाइंड करते हैं। तो C12 में क्या है, देखिए तो ये कोफैक्टर ऑफ 4 हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम उसी तरह करते हैं, -1 है ना, i + j मतलब 1 + 2 और Mij। तो यहाँ पे Mij क्या है, M12 क्या है, -5 है। बनाते जाइएगा, हाथ पूरा फ्रेश हो जाएगा। -1 ये 3 -5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 × -5, तो ये हो जाएगा 5। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। C21 फाइंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे है कोफैक्टर्स ऑफ C21 में क्या है, ये कोफैक्टर्स ऑफ देखें तो क्या है, -5। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या होगा, -1 i + j मतलब 2 + 1। ठीक है, और M21 क्या है हम लोग का, 4 है, 4। तो उसके बाद ये देखिए तो -1 ये 3 × 4,
तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 4 जो कि -4 के बराबर होगा। चलिए फिर उसके बाद C22 फाइंड करते हैं। ये है कोफैक्टर्स ऑफ ठीक है। C22 में क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप -1 2 + 2 और ये M22 क्या है हम लोग का 0 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -1 पे पावर 4 का ये 0, ठीक है। तो ये बस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे इसको 0 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हेंस फाइनल जो आंसर है हम लोग का C11 है वो है 6, ठीक है। C12 है वो है 5, C21 है वो है -4 और C22 हम लोग का आया 0। फाइनल आंसर हो गया। एक बार देख के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पे भी कोफैक्टर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ये 3 रो वाला दे दिया गया है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये उससे भी इजी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे हम माइनस फाइंड करते थे तो सबसे पहले माइनस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये 3 रो वाला में जैसे माइनस फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे माइनस फाइंड करेंगे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। mod a = 2 -1 4 0 3 1 1 0 -2, ठीक है। चलिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से इसका माइनस को फाइंड कर लेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सेकेंड रो। एक चीज़ और देखिए, सेकेंड रो फाइंड करने के लिए दिया है ना, तो हम लोग को पहला वाला का नहीं दूसरा वाला का फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, तो सेकेंड रो में क्या हम लोग का M21 M22 और M23, तो ये -1 3 और 0 है ना। तो इसी को फाइंड करेंगे। तो M21 जब लेंगे हम तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। जब हम इसको ले रहे हैं ना तो इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो जितना बचता था हम लोग उसी को लिखते थे, ठीक है। 0 1 1 -2, तो यहाँ पे 0 1 ये 1 -2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में आपको, है ना। इससे पहले हम ये सब चीज़ किए हुए हैं, तो आप लोग को आता होगा अगर, तो ये आप लोग से हो जाएगा बहुत आराम से। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ये 0 × -2 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे एक बार करना है 1 × 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये आप 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा पूरी -1। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या -1। चलिए तो माइनस निकल गया 2 1 का। फिर M22 का निकाल लेते हैं इसी तरह। M22 को यहाँ से हाइड कीजिए, 2 1 4 -2 2 1 4 -2, ठीक है। चलिए तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस है तो साइन का हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 × चलिए ये आपको दे देगा -8, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला M23 फाइंड कर लेते हैं। तो उसका रो और कॉलम को हाइड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे 2041, ठीक है। तो 2041, चलिए बहुत इजीली हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 2 × 1 2 -4 × 0 0, तो ये आपका बस 2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस सब निकल गया। अब यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। तो पहले माइनस निकालते थे फिर कोफैक्टर निकालते थे, तो इसलिए पहले माइनस निकाल दिए, है ना। चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं सिंस CIJ जो है वो हम लोग का क्या होता है -1, ठीक है, I + J, है ना। फिर MIJ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे C21 फाइंड कर रहे हैं, सेकंड रो का ना बात कर रहा है हम लोग का, तो C21 जब फाइंड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे -1, ठीक है, ये 2 + 1, ठीक है। और MIJ मतलब M21 का हम लोग क्या आया है, देखिए तो M21 का आया है -1, तो ये -1 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए -1 पे पावर 3 का फिर -1, तो ये हो जाएगा -1 फिर -1, सॉरी -1 × -1,
तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उस तरह हम फाइंड करेंगे C22। तो C22 में क्या है, -1 जो है ये 2 + 2 हो जाएगा IJ। देखिए तो MIJ क्या है, M22 क्या है हम लोग का, M22 है -8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 पे पावर 4 करेंगे, फिर -8 करेंगे, है ना। तो ये हम लोग का आ जाएगा 1 -8, तो ये -7 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है ना, यहाँ पे इंटू है साइन, तो यहाँ पे ये -8 हो जाएगा, गड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन देखना भूल गए थे, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये इंटू हो जाएगा, तो 8 × 1 8 हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। चलिए अब लास्ट वाला है C23। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 2 + 3। ठीक है, और ये M23 क्या है हम लोग का, M23 2 है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हम लोग का -1 है, ये 3 2 5 है और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 × 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, -2। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेंस C21 जो है हम लोग का वो 1 आया है, C22 जो है हम लोग का वो -8 आया है, और C23 जो हम लोग का ये -2 आया है। यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे 7 नंबर में क्या दिया गया है, इफ़ A = 2 3 4 5, है ना, ये कोई मैट्रिक्स है, एंड B = -2 3 7 4, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट A नंबर में क्या दिया गया है, mod A = mod A इनवर्स एंड mod B = mod B इनवर्स। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट है ये क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसी में ये दोनों को वेरीफाई करना है। पहले A को करेंगे, फिर B को करेंगे, है ना। तो B में क्या दिया गया है, mod AB = mod A mod B, है ना, ये दोनों इंटू में है, = mod BA। तो चलिए हम पहले A को कर लेते हैं, फिर B को करेंगे, है ना। तो इससे पहले हम A B को करें, इससे पहले कुछ चीज़ है जो कि हम निकाल लेते हैं रफ में। सबसे पहले हम A B निकाल लेंगे, है ना, फिर हम देखेंगे कि A इनवर्स क्या है, B इनवर्स क्या है, सब चीज़ हम पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद A और B दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा, सिंस A जो है हम लोग का वो क्या है, 2 4 3 5 है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंड B हम लोग का क्या दिया गया है, B = -2 7 3 4, इतना कुछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंस हम लोग का जब mod A जो है वो क्या होगा, mod A हम लोग का ये भी mod में आ जाएगा ना, ये भी डिटर्मिनेंट का फॉर्म में आ जाएगा, 2 3 4 5। ठीक है, एंड mod B जो है हम लोग का ये भी डिटर्मिनेंट का फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, -2 7 3 4। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बेसिक चीज़ सब लिख रहे हैं, फिर बाद में हम इसको प्रूव करेंगे, अभी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखिए, अब हम A इनवर्स निकालते हैं, mod A इनवर्स। तो mod A इनवर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, mod A इनवर्स क्या होगा, ये देखिए, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। ठीक है, एंड mod B क्या हो जाएगा हम लोग का, वैसे ही mod B भी हम लोग का उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रो है हम लोग का, ये रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। ठीक है, तो ये रो कॉलम बन गया, तो -2 3, और ये रो भी कॉलम बन गया 7 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम A × B निकालते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, देयरफॉर जो A B हम लोग निकालेंगे, ये A और ये B, तो यहाँ पे हम रफ में पहले निकाल लेते हैं, बाद में इसका यूज़ होगा ना। A B जो है वो हम लोग का क्या है, देखिए तो 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद B क्या हम लोग का, इंटू कर रहे हैं दोनों को, तो A लिखे, फिर बीच में इंटू का साइन है, फिर B क्या है, तो -2 7 3 4। चलिए अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते थे मैट्रिसेस को, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये रो को ये कॉलम से, फिर ये रो को ये कॉलम से, है ना। उसी तरह ये रो को ये कॉलम से एक बार, फिर ये रो को ये कॉलम से, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम जल्दी करते हैं स्पीड में, 2 × -2 हो जाएगा, इसको इससे एक बार किए। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर 3 × 7, इसका काम हो गया, ये रो ये कॉलम का, अब ये रो ये कॉलम, तो 2 × 3, है ना, फिर प्लस का साइन है, और 3 × 4। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू -2 हो गया, है ना। फिर बीच में प्लस का साइन है और ये 5 इंटू 7 हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो गया। उसी तरह इसको एक बार इससे भी करते हैं, तो ये 4 इंटू 3 हो गया, फिर प्लस 5 इंटू 4 हो गया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते आते हैं, ये देखिए 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, प्लस ये 21, 7 3 जा 21, फिर ये 4 2 जा 8, माइनस का साइन है तो -8 हो गया, फिर प्लस 7 5 जा 35, इतना कुछ हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12 प्लस 5 4 जा 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए 21 में आप 4 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 17, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में 12 जोड़िएगा तो ये आपको देगा 18, है ना। फिर उसके बाद 35 में -8 कीजिएगा तो आपको देगा 27। फिर उसके बाद इसको जोड़िएगा 20 10 30 और 2 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए भी निकल गया हम लोग का। तो ऐसे ही हम बी ए भी निकाल लेते हैं, है ना। आइए बी ए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, दिख रहा है ना, नाउ बी ए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी ए हम लोग का क्या होगा, जो b इंटू ए है हम लोग का, तो पहले b को लिखेंगे फिर a को लिखेंगे, तो -2 3 7 4, ये b में है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद a में क्या है 2 4 3 5, ठीक है, इतना कुछ हम कर सकते हैं। अब ये दोनों को इंटू कर देते हैं हम, है ना। तो ये दोनों को, ये रो को ये कॉलम से, 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 ठीक है। देखिए ये रो को ये कॉलम से इंटू करते थे ना हम लोग, उसी तरह ये रो को ये कॉलम से करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक बार नीचे वाला को ये रो को ये कॉलम से और ये रो को ये कॉलम से। चलिए आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगा, -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ये रो को इससे कर दिए। अब ये रो को इससे कर देते हैं, -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये रो को इससे करते हैं 7 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये क्या देगा हम लोग को, -4 देगा, ये 2 इंटू 4, ये 4 इंटू 12 तो प्लस 12, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 14 देगा, है ना, प्लस यहाँ पे 16 देगा, ठीक है। उसके बाद यही -6 देगा प्लस 15 देगा, फिर यहाँ पे 21 देगा प्लस 5 4 20 देगा, ठीक है। फिर ये दोनों को तोड़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ 8 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30, यहाँ पे मिल जाएगा 9 और यहाँ पे ये 20 20 40 और 41, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी ए भी निकल गया, ए बी भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये हम इतना काम बस रफ में किए, है ना, क्योंकि ये चीज़ यूज़ होगा, बी ए यूज़ होगा, ए बी यूज़ होगा। देखिए ए बी यहाँ पे यूज़ होगा ना, है ना, फिर उसी तरह बी ए भी यूज़ हो रहा है ना हम लोग का, फिर यहाँ पे ए इन्वर्स यूज़ हो रहा है, बी इन्वर्स यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम सब चीज़ निकाल लिए ना, जितना डाटा है सब निकाल लिए। अब एक एक करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो 1 नंबर में देखिए क्या हम लोग का क्वेश्चन में मॉड ए जो है वो दिया गया है, मॉड ए इन्वर्स, ठीक है, इक्वल दिखाना है हमको, है ना, और मॉड बी को भी मॉड बी के इक्वल दिखाना है, मॉड बी इन्वर्स का इक्वल दिखाना है ना। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे, सिंस हम जानते हैं मॉड ए जो है हम लोग का वो क्या है। देखिए तो यहाँ पे मॉड ए यहाँ पे हम निकाले हैं ना 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंटू कर देंगे। ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम सॉल्व करते थे, ठीक है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, ये हो गया 10 माइनस 12, ठीक है। तो ये आपको दे देगा -2, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे ए डैश निकालते हैं, ठीक है, मॉड ए डैश। तो मॉड ए डैश अब निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मॉड ए डैश क्या था, देखिए तो मॉड ए डैश यहाँ पे हम निकाले ना, ये 2 4 3 5, है ना। तो यही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 3 5 यहाँ लिख दिया आराम से। अब उसके बाद हम इसको इंटू कर देते हैं, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू
सॉरी 3 इंटू 4 होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 इंटू 2 10 हो गया -12, तो ये भी आपको -2 दे देगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा, 3 इंटू 4 लिखिएगा, यहाँ पे 4 इंटू 3 लिखा गया है, कोई बात नहीं है। चलिए तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए हम लोग का मॉड ए भी निकला -2 और मॉड इनवर्स ए इनवर्स भी निकला हम लोग का -2। तो भाई दोनों चीज हम लोग का इक्वल निकल गया ना। यहाँ पे दिखाना क्या था हम लोग को, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इनवर्स, तो यहाँ पे हो गया वही चीज। तो ये हम लोग का यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, हेंस मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इनवर्स, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए एक चीज प्रूव हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह हम मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी का इनवर्स निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉड बी जो हम लोग का मॉड बी, वो हम लोग वहाँ पे क्या निकाले थे, देखिए -2, ठीक है, 3 था और 7 था और 4 था, है ना। तो ये हो गया। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो -2 इंटू 4 है ना, फिर -7 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका -4 इंटू 8 -21, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होके, लेकिन साइन माइनस करा जाएगा, ये 29 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मॉड बी इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो मॉड बी जब इन्वर्स निकालेंगे तो जस्ट इसका जो उल्टा था, रो कॉलम बन गया था, उसको लिखेंगे। तो -2 7 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं जल्दी सॉल्व, -2 इंटू 4 है ना, फिर -3 इंटू 7, तो ये क्या हो गया हम लोग का -8 -21, तो ये भी हम लोग को दे दिया -29। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, हेंस, बहुत ईजी है दोस्तों, एकदम आराम आराम से बन जाएगा। देखिए कितना स्पीड में हम बना रहे हैं, आप लोग भी समझ जाइए, एकदम आराम से बनाइए, ठीक है। ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए नंबर तो हो गया हम लोग का। देखिए तो ए नंबर में हमको क्या था ये क्वेश्चन में, देखिए मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इनवर्स एंड मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी इनवर्स, ठीक है। तो दोनों निकाल दिए। पहले हम मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए इनवर्स निकाले, प्रूव कर दिए ना। फिर उसके बाद मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी इनवर्स भी प्रूव कर दिए, बात खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी ए, ठीक है। चलिए तो बी नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। मॉड ए बी हम लोग का है यहाँ पे दिया गया, ठीक है, इज इक्वल टू में मॉड ए, ठीक है, इंटू मॉड बी, है ना, इज इक्वल टू मॉड बी ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मॉड ए बी जो हम लोग का है, ठीक है, वो क्या है, देखिए। तो यहाँ पे मॉड ए बी हम लोग जो निकाले थे वो क्या निकाले थे, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना, ये 17 18 27 32, ये हम निकाले ए बी, ठीक है। तो इसी को हम मॉड में कर देंगे, ये मैट्रिसेस में है, इसको मॉड का फॉर्म में कर देंगे, है ना। चलिए तो जब इसको मॉड का फॉर्म में कर रहे हैं तो ये मैट्रिसेस हट के ये लंबा वाला डंटा आ जाएगा इसमें, 27 18 और 32, ठीक है। अब इसको बहुत ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। ये 17 इंटू 32 -27 इंटू 18, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको देगा 544, आप लोग करके देख लीजिएगा, -486, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 58 आएगा, है ना। फिर इसी तरह हम मॉड बी ए निकालेंगे, है ना। तो हम वहाँ पे बी इंटू ए का जो वैल्यू निकाले थे यहाँ पे रख देते हैं, वो डिटर्मिनेंट में निकाले थे, इसको हम यहाँ पे मैट्रिसेस में कर रहे हैं। तो सॉरी, वो हम मैट्रिसेस में निकाले थे, इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कर रहे हैं, तो ये मॉड हो जाएगा, है ना। कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है। 41, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से इंटू कर देते हैं, तो ये देखिए 8 इंटू 41 -30 इंटू 9, ठीक है। तो ये आपको दे देगा 328 और ये आपको दे देगा 270, ठीक है। तो ये भी आपको 58 दे देगा। चलिए तो ये भी ए बी भी 58 निकल गया, बी ए भी 58 निकल गया, मतलब दोनों का मॉड 58 निकल गया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एंड, और क्वेश्चन में हम लोग को क्या था, क्वेश्चन में हम लोग का है क्या, मॉड ए बी बराबर होना चाहिए मॉड बी ए का भी। तो देखिए मॉड ए बी बराबर बी ए का है ही, और बराबर ये किसका होना चाहिए, मॉड ए इंटू मॉड बी। तो यहाँ पे मॉड ए इंटू मॉड बी भी करके देखेंगे, अगर वो हम लोग का 58 आ गया तो हम लोग का सब चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम मॉड ए, ठीक है, और इंटू मॉड बी जब करके देखते हैं तो हम लोग का मॉड ए क्या आया था, देखिए तो देखिए यहाँ पे ये मॉड ए -2 आया था, है ना। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, देखिए तो -2 लिखे इंटू, और मॉड बी क्या था, मॉड बी -29 आया, तो -29 लिखे।
यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया था, वो वाला वीडियो यहाँ पे जब हम सॉल्व किए तो सेव नहीं हो पाया है ना, स्टोरेज की वजह से। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लिए थे, हमको पता भी नहीं चला कि वीडियो जो है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि बंद हो गया, और वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे हम क्या किए ना, यहाँ पे जब हम इसको लास्ट वाला को जब देख रहे हैं A/B को, ठीक है, तो A/B को हम जो मॉड ए हम लोग का निकला था, यहाँ पे देखिए मॉड ए हम लोग क्या था, मॉड ए हम निकाले थे -2 है ना, और यहाँ पे मॉड बी भी हम निकाले थे -29। तो मॉड ए इंटू मॉड बी किए तो -2 इंटू -29 किए, तो ये भी हम लोग का 58 आ गया है ना। तो ये भी हम लोग का प्रूव हो गया, जब मॉड ए मॉड बी भी 58 आ गया, और इधर मॉड ए बी भी 58 है और मॉड बी ए भी 58 है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी ए। तो सारा कुछ तो इक्वल है ही, तो हम लोग का प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हेंस प्रूफ ये खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।